हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस परीक्षा 2023 का कट ऑफ जारी किया गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको कुल कितने प्रश्न सही सही हल करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, पूरा सिलेबस क्या है और साथ ही साथ 2017 से लेकर अब तक जो कट ऑफ गई है यानी कि कितने प्रश्नों पर कट ऑफ बनती है या बनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको इसे अंत तक देखना चाहिए ताकि पूरा फ़ायदा आप इसका उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हाल ही में यूपी पीएससी के द्वारा यूपी पीसीएस 2023 परीक्षा का कट ऑफ जारी किया गया। तो इसमें प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा दोनों की ही कट ऑफ जारी की गई। तो यहाँ पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं प्री परीक्षा के बारे में, क्योंकि प्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्री परीक्षा में जो कट ऑफ गई है फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुल 3 चरण आते हैं। पहले तो आपको प्री की परीक्षा देनी होती है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। इसके बाद जब आप प्री में क्वालिफाई करते हैं तब आपको मुख्य परीक्षा देना होता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्री की परीक्षा होती है इसमें तो प्री में आपके कुल कितने पेपर होते हैं? प्री में सेम डे में आपके 2 पेपर करवाए जाते हैं। कितने पेपर? ओनली 2 पेपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर जो होगा फ्रेंड्स वो 2 घंटे का होगा। इसमें जो पहला पेपर होता है वो जीएस का पेपर होता है और इसी पेपर के आधार पर आपकी स्क्रीनिंग करवाई जाती है, यानी कि जो प्री की मेरिट बनती है वो जीएस के पहले पेपर के आधार पर ही बनती है। हाँ, दूसरे पेपर में शामिल होना नितांत आवश्यक है, यानी कि दोनों ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा पेपर होता है जिसको आप सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मात्र क्वालिफाइंग होता है और इसमें कुल 33% अंक ले आने आपके लिए मस्ट होते हैं। यानी कि अगर आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो मेरिट होगी वो बनेगी नहीं। तो दोनों ही पेपर में आपको शामिल होना है। सेकेंड पेपर में कम से कम 33% अंक आपको लेकर आने हैं और इसके बाद जो आपका जीएस का पहला पेपर होगा उसी के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट होगी प्री की वो तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम प्री को क्वालिफाई कर भी लें तो मेंस में कुल कितने पेपर होते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुल मिला के 8 पेपर आपको देने होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होता है, दूसरा पेपर सामान्य निबंध का, सामान्य निबंध नहीं निबंध का ही पेपर होता है और ये दोनों ही परीक्षाएं लिखित होती हैं, परंपरागत। एग्जैक्टली मेंस में सभी पेपर, कुल जो 8 पेपर यहाँ पर होंगे, सभी आपके जो हैं रिटेन होते हैं। ठीक है, सभी पेपर लिखित में होते हैं। पहला और दूसरा पेपर सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर ये आपका 150 अंकों का रहता है। इसके बाद सामान्य अध्ययन के कुल 6 पेपर होते हैं और हर पेपर जो होगा ये 200 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जीएस के 6 पेपर जो कि 200 अंकों के हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 1200 अंक का आपका जीएस हो जाता है। 2 पेपर 150 अंकों के, तो 300 अंक और। तो आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है फ्रेंड्स ये कुल 1500 अंकों की होती है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 1600 अंकों पर बनती है। तो पैटर्न अब आपके समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो जीएस का पेपर होता है उसका पैटर्न क्या है, तो जीएस का जो पेपर होगा फ्रेंड्स इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 अंकों की परीक्षा होती है। एक प्रश्न जो होगा आपका वो 1.33 अंकों का होता है। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, 1 प्रश्न सही कर दिया तो आपका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। और फ्रेंड्स, जो आपका जीएस का पेपर 2 होगा उसमें मात्र 100 प्रश्न होते हैं। 200 अंकों की परीक्षा ये भी होती है, यानी कि एक प्रश्न सही करने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और ये पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है। 33% अंक लेकर आने हैं आपको, यानी कि अगर आप 66 मार्क ले आएँ तो आप ये परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं जीएस पेपर 2 की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पीसीएस 2023 में
जो कट ऑफ गई है, ये यानी कि कितने प्रश्नों को सही सही हल करने पर आप प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में एक फाइनल कट ऑफ जारी कर दी गई है। हालांकि रिटर्न की जो कट ऑफ होती है यानी कि मेंस और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो भी जारी की गई है, लेकिन यहाँ पर चर्चा केवल हम प्री के बारे में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चर्चा का विषय ये भी है कि जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 125 गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो एससी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 112 है, एसटी की कट ऑफ 109 है, जो ओबीसी है उनकी कट ऑफ 128 है, जो कि जनरल की कट ऑफ 125 से ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 129 है, यानी कि जो जनरल की कट ऑफ है और ओबीसी की कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा है। जो डीएफएफ हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनकी कट ऑफ 122 है। उत्तर प्रदेश के जो पीएच हैं, दिव्यांग हैं, कट ऑफ 99 केवल है। जो एक्स आर्मी हैं उनकी कट ऑफ 104 है, महिलाओं की कट ऑफ 124 गई है। तो ये तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप की कट ऑफ है, यानी कि जिसमें एसडीएम और डीवाईएसपी वगैरह बनते हैं उनकी कट ऑफ है। उप निबंधक, विधि अधिकारी दिव्यांगजन की जो कट ऑफ गई है, जनरल की कट ऑफ मात्र 121 है। अनुसूचित जाति कट ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर 90 है, अनुसूचित जनजाति कट ऑफ यहाँ पर 78 है और वाइस वर्सा। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जनरल को कुल 150 प्रश्नों में 94 प्रश्न सही करने हैं, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, उसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो कम से कम 94 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें तो ओबीसी या फिर अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो सामान्यतः उनके 97 प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नों के हिसाब से देखें तो जनरल को कम से कम 94 प्रश्न सही करने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 97 प्रश्न सही यहाँ पर करने होंगे। अगर हम 2017 से लेकर अब तक की जो कट ऑफ है प्रश्नों के लिहाज से देखें तो कितने प्रश्न सही करने पर आप प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसेट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन उसके अंक आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद पेपर 1 में, यानी कि कुल मिला के 150 प्रश्नों में 2017 में कट ऑफ गई थी 96 प्रश्न, यानी कि 150 में 96 प्रश्नों को सही करने वाले जो जनरल कैंडिडेट थे वो प्री को क्वालिफाई कर गए थे। यहाँ पर जनरल के बारे में बात करेंगे तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि इसी से +-2 जो बाकी कट ऑफ होगी वो रहेगी। तो 96 प्रश्न 2017 में, 2018 में 94 प्रश्न, 2019 में 88 प्रश्न, 2020 में 83 प्रश्न। अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 2017 से यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी टफ भी होता जा रहा है, यानी कि उत्तरोत्तर जो प्रश्नों की प्रकृति है बदल रही है और यूपीपीएससी यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो प्रश्नों का जो स्तर है वो भी काफ़ी कठिन होता जा रहा है। कारण ये भी होता है कि जो अभ्यर्थी यूपीपीसीएस में आते हैं वो प्रायः यूपीएससी में ओवर एज हो जाते हैं, तो वो यूपीपीसीएस में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा है उसका लेवल और भी टफ होता चला जाता है। 2021 में जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स तो 86 प्रश्न थे, 2022 में 83 प्रश्न और 2023 में कुल 94 प्रश्न। तो उत्तरोत्तर जो कट ऑफ है और प्रश्नों की जो प्रकृति है वो टफ होती चली जा रही है। अगर आप यूपीपीसीएस या फिर आरओ के बारे में ही बात कर लें, प्री को 100% आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि इस साल 2024 का कट ऑफ हम कितना मान के चलें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों की जो कट ऑफ है आपके सामने है और इस बार की कट ऑफ जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है वो 97-98 गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2024 में प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं 100%, तो कम से कम आपका जो 100 प्रश्न है इसका टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप 100 प्रश्न सही करके आ जाएं, ऑल ओवर रॉन्ग क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के बाद, पूरी गणना करने के बाद अगर आप 100 प्रश्न सही करके आ जाएं, एक प्रश्न यहाँ पर आपका 1.33 अंक का होता है, मतलब कुल मिला के अगर आप 133 अंक प्राप्त कर लेते हैं आउट ऑफ 150, तो आप अपना जो प्री है उसको क्वालिफाई मान के चल सकते हैं। तो यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है।
तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।